दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर बार बार कंधा उतरने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बार बार कंधा उतरना एक ऐसी बीमारी है जिसका समाज में सब जगह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एक बार जब कंधा उतरता है तो कई लोग टोना टोटका पहलवान के पास जाके मालिश करवाना या किसी तरह का तेल लगाना, इस प्रकार के इलाज करने की कोशिश करते हैं। कई लोग अपने कंधे पे एक पट्टा बांध लेते हैं और सोचते हैं कि धीरे धीरे कंधे में फेविकॉल निकलेगा और कंधा चिपक जाएगा और फिर मेरा नहीं उतरेगा। लेकिन फिर जब वो कोई चीज़ फेंकना चाहते हैं या हल्का सा थप्पड़ जैसा मारना चाहते हैं तो कंधा फिर उतर जाता है। दोस्तों, कंधा उतरने की जो बीमारी है उसका 100% सॉल्यूशन हमारे पास लेटारजेट और बैंकार्ड आर्थ्रोस्कोपी टेक्निक से अवेलेबल है। यदि आप पहलवान हैं या फिर बॉडी बिल्डर हैं या आपको कोई मजबूत काम करना है तो आपको लेटारजेट कराना चाहिए। लेकिन अगर आपकी डिमांड कम है, आपका बोन लॉस कम है और आपको ऐसा है कि भाई स्टेनोग्राफर हैं या अकाउंटेंट हैं तो आप आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे दोनों में चुनने को बोलेंगे तो डेफिनेटली लेटारजेट की जो गारंटी है वो ज़्यादा रहती है आर्थ्रोस्कोपी से, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट देखता हूँ जिनकी अच्छी खासी आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी हुई लेकिन 2-3 साल बाद फेल हो गई। तो इसलिए मैं हमेशा मेरी जो प्रथम चॉइस है वो लेटारजेट रहती है। आज भी मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जिनका लेटारजेट ऑपरेशन मेरे यहाँ सफलतापूर्वक हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सर आशीष यादव है। आशीष यादव, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं आजमगढ़ जिले के रहने वाला हूँ। आपको कंधा कितनी बार उतर चुका था? सर मेरा 5 बार उतर चुका था। तो आप डॉक्टर के पास गए थे क्या? वहाँ पे रिकमेंडेशन आपको मिला था? मेरा पहली बार उतरा तो जैसे एक्सीडेंट मेरा हुआ था बाइक से। सर 2 दिन बाद सर सरकारी हैंड पंप चलाने गया, फिर उतर गया। फिर एक गांव में जो पहलवान रहता है उसे मेरे पिताजी बुलाए उनको और थोड़ा जो उसको बैठा दिया। फिर 1 महीने के बाद सही हो गया। फिर मैं काम करने लगे, मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर मेरा उतर गया। तो सर फिर इसके बाद मैं सोचा कि मैं उनको दिखाऊं। तो सर फिर चोट लगा मुझे। फिर मैं गया सर अपने डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ जिले था। सर गोदलेस फट गया, थोड़ा मांस फट गई है, आपको बैठाकर पट्टा बांधेंगे, 45 दिन के बाद फिर 3-4 महीने बाद फिर काम करना स्टार्ट कर दोगे। सर वो किए, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर फिर मैं नेट से फिर पता किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि कंधे का इलाज होता है। तो सर आपका वीडियो मैंने देखा। सर 10 दिन 15-20 दिन से लगातार मैं देखता गया और सर फिर आपका वीडियो मैं देखा, फिर मैं सेटिस्फाई हुआ। फिर सर आपसे बात हुई और सर 3-4 लोग पेशेंट से मैं बात किया। जैसे मैं एक दिल्ली का है दिनेश, उनसे बात किया और एक अनुज है अमेठी का, उससे मैं बात किया। वो बोले कि मेरा सही है, 9 महीने से सही हूँ, मैं भारी से भारी वजन काम करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, वजन से वजन चीज़ करता हूँ और जिम में भी जाता हूँ। तो फिर सर मैं बात किया। फिर सर अगले दिन मैं अपने पिताजी से बात की, पैसा का इंतजाम हुआ, सर फिर चले आया। और आपको फाइनेंशियली क्या दिक्कतें थी? क्यों आप इलाज नहीं करवा पा रहे थे? सर मुझे पता नहीं था कि ऑपरेशन के मतलब कि इसका कंधा का इलाज प्रॉपर्ली होता है। पैसों की भी दिक्कत थी क्या आपको? हाँ सर, पैसों की दिक्कत थी। फिर आप कैसे इंतजाम कर पाए? सर मेरे पिताजी फार्मर थे और सर किसी से लेन देन किए और सर डायरेक्टली यहाँ पे कैसे पहुँचे? मतलब बस से, ट्रेन से, कैसे आप यहाँ पे आए? सर यहाँ से मैं आया बनारस से। सर बनारस से सर मरदोई एक्सप्रेस से जयपुर आया। जयपुर से सर फिर मेट्रो पिलर नंबर 187 मेट्रो पकड़ा, विवेक विहार उतरा। सर फिर आपका हॉस्पिटल देखा, नाम लिखा था। आप ये बताओ, कई लोग ये सोचते हैं जैसे उनके साथ आने वाला कोई नहीं है तो क्या यहाँ पे अकेले आके भी ऑपरेशन करवा सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं करवा सकते हैं। सर यहाँ के स्टाफ भी अच्छे हैं और सब सारा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम आ रही है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पे इलाज कराएं, या फिर जब आप इलाज कराने जा रहे हो तो खर्चा 2-2, 3-3 या 4-4 लाख रुपए बताया जा रहा है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट भेजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपका किसी कारणवश, क्योंकि देखो मेरे को तो हज़ारों रिपोर्टें आ रही है और खूब सारे फ़ोन आते, कई बार कॉन्टैक्ट नहीं भी हो पा रहा और आपको श्योर है कि इलाज तो लगेगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर आ सकते हो। हमेशा ही मैं मौजूद रहता हूँ और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।